स्वागत है आपको हमारे चैनल रमेश एजुकेयर में। तो आज हम लोग कक्षा 10 प्रश्नावली 7.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो उन प्रश्नों को जानने से पहले कुछ सूत्रों को जानेंगे। तो आइए चलते हैं, विभाजन सूत्र से ही इन प्रश्नों को बनाया जाएगा। तो आइए चलते हैं, उस सूत्र को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक रेखाखंड बनाते हैं, है ना। यहाँ से यहाँ एक रेखाखंड खींचते हैं। इस रेखाखंड का नाम क्या है? ए बी रेखाखंड। ये है x1, ये y1, ये है x2 और ये y2। बीच में एक विभाजन बिंदु है जिसको क्या बोला गया है? x और y। यहाँ से यहाँ जो रेखाखंड है दो टुकड़ा में बटा हुआ। कितना टुकड़ा में? दो टुकड़ा में। तो इस रेखाखंड को हम रेखाखंड के टुकड़ा का नाम दे देते हैं m1 और इसको m2, है ना। यहाँ जो ये बिंदु है इसको क्या बोलते हैं? विभाजन बिंदु। क्या बोलते हैं? विभाजन बिंदु। और ये जो m1 और m2 है, m1 अनुपात m2, इनको क्या बोलेंगे? विभाजन अनुपात। विभाजन क्या बोलेंगे? अनुपात। तो देखिए, एक फार्मूला होता है x बराबर, ये फार्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। एक और फार्मूला होता है y इक्वल टू होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। और एक फार्मूला होता है मध्य बिंदु के लिए। तो x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 बटा 2 और y इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2 बटा 2। तो इन्हीं सब सूत्रों के माध्यम से हम 7.2 के सभी प्रश्नों का हल करेंगे। तो आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। देखिए, प्रश्न नंबर 1 क्या लिखा हुआ? उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 2 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए क्या है, एक रेखाखंड दिया हुआ है ए और बी। ए का मान दिया हुआ है -1, 7 और दिया हुआ है 4, -3। यहाँ पी बिंदु है, मान लीजिए ये x और क्या है? y है ना। अब इसका जो है विभाजन अनुपात दिया हुआ है ना। यहाँ m1 और दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे m1 अनुपात m2 कितना दिया हुआ है? 2:3। और ये बिंदु दिया हुआ है, तो ये जो मान हो जाएगा, ये वाला किसका मान हो जाएगा? x1 का। यहाँ लिखिए x1 ई y1। ये जो मान होगा x2 और ये y2, है ना। तो आइए चलते हैं, विभाजन सूत्र का फॉर्मूला लिखते हैं। विभाजन सूत्र से x बराबर हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, है ना। इसका मान निकालेंगे। m का अनुपात कितना है? 2 और x2 मान कौन वाला है? ये x1 है, x2 है, तो यहाँ 4 हो जाएगा प्लस m2 कितना है? 3। और जो x1 का मान है, x1 कितना है? -1। यहाँ लिखेंगे -1 बटा m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। जब इसको बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2 का 5 4 पर 8 प्लस माइनस और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। अब 5 में 5 काट देना है, कितना हो जाएगा? 1। तो x का जो मान है, x का वैल्यू कितना है? 1। अब बनाते हैं y, है ना। तो y का हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, है ना। तो अब यहाँ m1 का मान कितना है? 2 और y2 ये x1 है, ये y2, तो यहाँ हो जाएगा -3 प्लस m2 का मान है 3 और y1 का मान है 7। यहाँ लिखेंगे 7 बटा हो जाएगा 2 प्लस 3। यहाँ 2 3 अच्छे, माइनस है माइनस, प्लस 3 7 21 और नीचे 5। आप इसको घटाएंगे, 21 में 6 15 और नीचे 5 काट देना है। कितना बार में? 3 बार में। तो यहाँ y का जो वैल्यू आया, y का मान कितना निकला? 3। तो वह बिंदु क्या हो जाएगा? यहाँ लिखेंगे वह बिंदु, कौन बिंदु? जो P जो लगाए थे यहाँ, तो x का मान निकला 1 और 3, है ना। तो अब बिंदु निकालना था कि निर्देशांक बिंदु कितना होगा, तो 1 और 3 होगा।